प्यारे दोस्तों, एजुकेशन ब्रिज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन, और आज अब हम लोग देखेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपको बतलाया जाए, इसके पहले हम यह जान लें कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की जानकारी आपको दी जाए, उसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत हम उदाहरण से करना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 1, यानी एक के गुणनखंड। तो क्लियर है कि इसका केवल एक गुणनखंड 1 होगा। फैक्टर्स ऑफ 2, तो इसके दो गुणनखंड होंगे, 1 और 2। जैसा कि आप जानते हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर एंड एनी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी एक किसी भी संख्या का एक गुणनखंड है और कोई भी संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। फैक्टर्स ऑफ 3, इसके भी दो गुणनखंड होंगे, 1 और 3। फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे, 1, 2, 4। फैक्टर्स ऑफ 5, 1, 5। फैक्टर्स ऑफ 6, 1, 2, 3, 6। फैक्टर्स ऑफ 7, 1, 7। फैक्टर्स ऑफ 8, 1, 2, 4, 8। फैक्टर्स ऑफ 9, 1, 3, 9। फैक्टर्स ऑफ 10, 1, 2, 5, 10। फैक्टर्स ऑफ 11, 1, 11। इसी तरह से हम ले रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। फैक्टर्स ऑफ 13, 1 and 13। फैक्टर्स ऑफ 14, 1, 2, 7 and 14। Factors of 15, 1, 3, 5 and 15। समझने के लिए इतने उदाहरण सफिशिएंट हैं। अब देखिए, यहां 1 का केवल एक फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर, और 2 के 2 गुणनखंड बन रहे हैं। 3 के 2 गुणनखंड हैं, इसके 3 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड है, 3 है, इसके 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड,
इसी तरह से आगे भी संख्याएं होंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 और स्वयं 2 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा भाग नहीं लगेगा। सेम कंडीशन 3 के साथ है, 1 और 3 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। 5 के साथ वही कंडीशन, 7 के साथ वही कंडीशन, 11 के साथ वही कंडीशन, 13 के साथ वही कंडीशन। केवल 2 संख्याएं हो रही हैं और इन संख्याओं को छोड़ दें तो बाकी संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो रहे हैं। 1 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल 1 गुणनखंड है। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या मीन्स प्राइम फैक्टर कहा जाता है। यानी जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड, द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो ये हो जाएगा प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। बाकी सब संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी, कंपोजिट नंबर्स। और 1 जो है न भाज्य है और न ही अभाज्य। 1 न भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। तो जिनके 2 फैक्टर हैं अभाज्य हैं और जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं भाज्य संख्या हैं। तो अगर हम ये देखें भाज्य संख्या, पहले देख लें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। रूढ़ संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। द नंबर having only 2 factors is called a prime number. The number having only 2 factors is called a prime number. जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। तो प्राइम नंबर आपका 2 सच एज 2, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। मीन्स जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है, रूढ़ संख्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। यानी यदि हम ले लें कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर, द नंबर हैविंग more than 2 factors is called a composite number. Composite number. The number having more than 2 factors is called a composite number.
मतलब जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, सच एज 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 एंड सो ऑन। यानी जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यानी एक जो यूनिट नंबर है, इकाई संख्या है, वह भाज्य अथवा अभाज्य संख्या दोनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं है। और उससे भी एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। यह संख्या केवल दो है, यानी 2 is an even number but it is a prime number. Means being an even number is a prime number. तो वह नंबर है 2। Means 2 being an even number is a prime number. 2 के अतिरिक्त ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो 2 एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या की श्रेणी में है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। मेरे ख्याल से भाज्य और अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। और अब हम देखें अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित एक कथन है, जिसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में मीन्स यूनिक फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित एक कथन है। जिसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में यूनिक फॉर्म
अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको ये बतलाता है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यह बतला रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो 15, 3 गुने 5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसके गुणनफल के रूप में 15 को व्यक्त किया जा सकता है। केवल 3 और 5 दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनके गुणनफल के रूप में 15 को व्यक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। मीन्स यह यूनिक है, अद्वितीय है। इसी तरह से अगर हम 20 पर विचार करें तो 2 गुने 2 गुने 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। सोचिए कि इसके अतिरिक्त और कोई है क्या प्राइम नंबर जिसके गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं? नहीं ना, अद्वितीय रूप है, यूनिक फॉर्म है। और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको बतला रहा है कि प्रत्येक धनात्मक भाज्य पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी फैक्टोराइज किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। यहां अगर लिखा गया है कि गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त करना मीन्स अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त करना। यही है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिरकार इस प्रमेय का उपयोग क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनेक उपयोग, यहां पर आपको हम 3 महत्वपूर्ण उपयोग आपको बतला रहे हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। मीन्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण उपयोग यह हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। पहला महत्वपूर्ण उपयोग हो जाएगा 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में। 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में। दूसरा अनुप्रयोग हो जाएगा किसी परिमेय संख्या की प्रकृति ज्ञात करने में।
अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर ही किसी दी गई परिमेय संख्या की प्रकृति ज्ञात की जाती है कि उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा अथवा अशांत होगा। तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग है किसी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता, किसी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता अथवा किसी परिमेय संख्या की परिमेयता प्रमाणित करना। किसी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता अथवा किसी परिमेय संख्या की परिमेयता प्रमाणित करने में भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का उपयोग किया जाता है। तो आज आपने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और अगले क्लास में एक एक करके इसका एप्लीकेशन देखेंगे और इस पर आधारित समस्याओं का समाधान देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।